चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एफसीआई EG3 एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और मैं आपको एक ऐसे कंसेप्ट से इस एग्ज़ाम के लिए सोलर सिस्टम का टॉपिक तैयार करवाऊंगा कि आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं सोलर सिस्टम से जो कि पूछे जा सकते हैं आपके फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम में, जो कि आने वाले दिनों में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब सोलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका सीरियल नंबर याद करना। जी हाँ, कि जैसा कि हम सब जानते हैं बीच में होता है सन, फिर होता है मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। अब ये तो हो गया बुकिश लैंग्वेज का, बट हमें याद कैसे हो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है जो कि मैं आपको बताता हूँ। वो होगी मैं और वीनस। मैं और वीनस हो गया आपका अर्थ में झूमेंगे। देखिए मैं से मरकुरी हो गया, वी से वीनस हो गया, अर्थ तो है ही, अर्थ में माँ से मार्स हो गया, झूमेंगे से जे हो गया, झ और ज आप सिमिलर करिए, झूमेंगे और सन पे जाएंगे, ये हो गया आपका सन। देखिए सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून आपका सन मैंने बना दिया। मैरी, मैरी का मरकुरी आपको याद रहेगा, और वीनस तो है ही, मैंने बोला है मेरी वीनस अर्थ में झूमेंगे, झ से झूमेंगे हो जाएगा, फिर सन पे जाएंगे। तो आपका ये याद हो गया मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न और यूरेनस, नेपट्टून। तो आपका ये, और अब प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, तो आपके बेसिकली सोलर सिस्टम में 8 ही प्लैनेट हैं, और वो 8 प्लैनेट आपके सन के चारों तरफ घूमते हैं। और उसकी ट्रिक क्या है, मैरी वीनस, मैं और वीनस अर्थ में झूमेंगे और सन पे जाएंगे, जिसमें मरकुरी हो जाएगा मेरी, वी से वीनस, अर्थ से अर्थ, और मैं से मार्स, जैसे झूमेंगे से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। तो ये हो गया आपका एक ऑर्डर जो कि सोलर सिस्टम में याद करने के लिए है। नेक्स्ट है आपका जो कि इंपॉर्टेंट है, वो होगा, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक में बताता रहूंगा। अब जैसे मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये चारों प्लैनेट्स अर्थ, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, ठोस। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन जिसमें हो, उनको कहते हैं ठोस प्लैनेट्स, और वो है बेसिकली ये 4 प्लैनेट्स, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो ये हो गया आपका हुआ टेरेस्ट्रियल, विच आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, वो होंगे मरकुरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और फिर गैसियस प्लैनेट्स आपके हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्टून। मतलब क्या है, आप 4 इधर डालिए और 4 इधर डालिए, और पहले लिखिए टेरेस्ट्रियल, फिर लिखिए गैसियस, और जो लास्ट के 4 हैं वो गैसियस हैं, और पहले 4 जो हैं आपके वो आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सन। जो सन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे सन का, पहले तो आप साइज देख लीजिए। इट साइज इज 13 लाख टाइम्स ऑफ दैट ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का 13 गुना जो है आपका वो है सन है। फिर उसके बाद डायमीटर आप देख लीजिए 14 लाख किलोमीटर, तो डायमीटर हो गया। और उसके बाद ये जो कॉम्पोजिशन है ये कई बार पूछी जा चुकी है कि सन पे कौन कौन सी कंपोजिशन है, वो है आपकी 71% हाइड्रोजन, हीलियम है 26.5% और अदर एलिमेंट्स 2.5%। ये वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि सन की कॉम्पोजिशन कैसी है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि गैस, ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट ऑन द सन। ये दोनों भी आप याद रखिएगा कि ये दोनों भी याद रखिएगा कि ये दोनों याद रखिएगा कि जो सन है हमारा उस पे कौन कौन सी गैसेज हैं, उस पे है हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ये वाला न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिन लोगों ने एसएससी का भी पेपर दिया होगा उनको पता होगा कि सन पे कौन सा हाइड्रोजन और हीलियम कैसे कन्वर्ट होते हैं। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट कब रिलीज होती है, जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछेंगे कि कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब इसको याद करने का मैं एक टेक्निक बताता हूं। जैसे फ्यूजन में यू आता है, तो कभी भी याद रखिएगा अगर न्यूक्लियर ऐसा रिएक्शन पूछा है तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, क्योंकि सन में भी आपका यू है और न्यूक्लियर फ्यूजन में भी यू है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन होता है और कौन से किसके बीच में होता है, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम। तो ये वाला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अभी तक हमने कौन कौन से, ये कौन सी 2 गैसेज इंपॉर्टेंट है और कौन सा रिएक्शन होता है ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है आपका ये वाला, द आउटर लेयर ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेज इज कॉल्ड कोरोना। कोरोना इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग अ टोटल एक्लिप्स ऑफ द सन। जी हाँ, कोरोना से पहले भी कहीं जगह कोरोना रेफर होता था, वो है ये वाला पॉइंट,
जिसमें है द आउटर लेयर ऑफ सन्स एटमॉस्फेयर मेड अप ऑफ थिन हॉट गैसेस कॉल्ड कोरोना। मतलब जो है सन का जो आउटर लेयर है उसको कोरोना कहा जाता है, जो हॉट गैसेस का बना होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना तो वैसे ही बहुत चल रहा है, तो और वापस से भी आ रहा है, इसलिए कोरोना का पॉइंट ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ये वाला पॉइंट जो है आपका सेकेंड लास्ट पॉइंट, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। तो ये वाला पॉइंट भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 150 मिलियन किलोमीटर्स। नेक्स्ट है आपका लाइट कितनी स्पीड से पहुंचती है और कितना टाइम लेती है हमारे सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए। इट टेक्स अबाउट 8.5 मिनट्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट 2 पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट है आपका द प्लैनेट्स में, ये जो आप देख रहे हैं ना, अ 9th प्लैनेट हैज बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय नासा नेम्ड एज कार्ला। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा कि 9th प्लैनेट नासा ने कौन से नेम से डिस्कवर किया है, वो है कार्ला प्लैनेट। अब यही हो गया आपका। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, और 4 प्लैनेट्स की लाइन ड्रॉ की थी, 4 इनर प्लैनेट्स होते हैं, 4 आउटर। तो ये वही प्लैनेट्स हैं जिसमें पहले हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गए आपके मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हो गए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। ये 4 हो गए आपके आउटर प्लैनेट्स। वही वाला मैं और वीनस अर्थ में झूमेंगे और फिर उसके बाद सन पे जाएंगे, ठीक है। ये वाला ट्रिक आपको हो गया। अब नेक्स्ट है आपका प्लैनेट्स के जो ब्रीफ पॉइंट्स हैं। ब्रीफ पॉइंट्स में मैं आपको बताऊं अगर, तो आप सबसे पहले अगर स्टार्ट करिए आप अपना मरकुरी से। अब मरकुरी का सबसे इंपॉर्टेंट वही वाला, मरकुरी इज क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। नेक्स्ट है आपका पॉइंट जो वीनस। वीनस से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जी हाँ, वीनस सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं बताऊं इसमें, वीनस इज सेकंड प्लैनेट इन डिस्टेंस। तो आपको वो वाला तो हो गया सोलर सिस्टम का जो डायग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग। मरकुरी हमने डिस्कस कर लिया, वीनस है आपका। दिस प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ एंड इज ऑल्सो द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। अब ब्राइटेस्ट प्लैनेट का अगर कोई पूछेगा कौन सा है, वो है आपका वीनस। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार है आपका वीनस। अब इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कैसे याद रखना है, आपको बस एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। इवनिंग में भी वी आता है और वीनस में भी वी आता है, तो ये हो जाएगा एक इवनिंग स्टार। जो इवनिंग में है वही मॉर्निंग में भी होगा, ये याद रखिए कि इवनिंग में जो और अंधेरे में जो चमक रहा है वो ब्राइटेस्ट है, क्योंकि इवनिंग मतलब अंधेरा तो हो ही गया, फिर उसके बाद आपको जिस स्टार की रोशनी आएगी वो ब्राइटेस्ट भी होगा। तो मतलब आपसे एक ट्रिक से आपको 3 ट्रिक याद हो गए कि मॉर्निंग स्टार भी वही है और ब्राइटेस्ट स्टार भी वही है। नेक्स्ट है आपका ये वाला, वीनस इज सराउंडेड बाय थिक क्लाउड कवर हेंस नोन एज वेल्ड प्लैनेट। मतलब क्या है, एक क्लाउड कवर उसके चारों तरफ रहता है और उसको इस वजह से वेल्ड प्लैनेट, मतलब वेल क्या होता है, कंबल को कहते हैं वेल्ड, मतलब कुछ ओढ़ा हुआ या फिर ढका हुआ, उसको वेल्ड प्लैनेट कहते हैं। तो इसमें भी वी आ गया, इसमें भी वी आ गया और वीनस में भी वी आ गया। तो आपका ये वाला ट्रिक याद रखिए, वेल्ड प्लैनेट हो गया तो वी है तो भाई वीनस ही होगा वो। अब नेक्स्ट है आपका, वीनस इज लाइक अर्थ इन साइज एंड मास एंड हॉल एंड हेंस ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन। मतलब क्या है, अर्थ का जो जुड़वा है उसको कहते हैं वीनस, जी हाँ, जुड़वा को वीनस कहते हैं। तो उसके बाद वीनस इज हॉटेस्ट प्लैनेट इवन हॉटर देन मरकुरी ऑफ आवर सोलर सिस्टम ड्यू टू इट्स वेल ऑफ क्लाउड। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। अब कई लोग सोचेंगे यार मरकुरी तो सन के पास है तो वही गर्म होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है आपका हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस, क्योंकि उसके चारों तरफ एक कंबल सा होता है। अब कंबल में आप एक्स्ट्रा ही गर्मी लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि अभी ठंड चल रही है और अगर आप कंबल ओढ़ लो तो गर्म होगा ना, वैसे ही आपका वीनस में हमेशा लाइफ टाइम कंबल रहेगा तो बेचारा वैसे ही पसीने के तरबतर हो जाएगा। तो आपका हॉटेस्ट प्लैनेट हो जाएगा वीनस। और वीनस हैज नो वाटर इन इट, देयर इज नो सफिशिएंट ऑक्सीजन ऑन द वीनस। अब आप ऐसे समझिए, अगर हमारा कोई बार मंगल ग्रह पे, मार्स पे भी गए हैं बट वो वीनस पे कोई नहीं गया, क्योंकि साइंटिस्ट को पता कोई वाटर है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, और लाइफ भी ढूंढी जा रही है तो मंगल ग्रह पे मींस मार्स पे ढूंढी जा रही है, वीनस पे नहीं ढूंढी जा रही। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वीनस पे कोई पानी ही नहीं है, इस वजह से कोई लाइफ ढूंढी ही नहीं जा रही। तो आगे बढ़ते हो, समझते हैं, हम समझते हैं अब हमारी प्यारी धरती के बारे में। इसका ये है, द अर्थ इज 23 डिग्री टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कितना एंगल बनाता है, 66.5 डिग्री। और उसके बाद कितना टाइम लेता है, 23 आवर्स 56 मिनट 4.096 सेकेंड्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। और उसके बाद कितना, इट टेक्स 365 डेज। अब इसके बाद कई बार लोग पूछते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या फर्क है। अब जैसे सपोज ये सन है आपका
और ये है हमारा ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब ऐसा पाथ जिस पे चल के हमारी प्यारी धरती जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। अब रोटेशन उसको कहते हैं जो आप अपने ही एक्सिस पे घूम रहे हो, मतलब लट्टू जो होता है वो रोटेशन कर रहा होता है। बट रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन होता है किसी के चारों तरफ चक्कर लगाना। जैसे गणेश जी ने शिव भगवान के चारों तरफ चक्कर लगाया था, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। वहीं अगर लट्टू अगर एक ही एक्सिस पे घूम रहा है तो उसको कहते हैं रोटेशन। ठीक है, अब आप समझ गए। अब उसके बाद अर्थ इज नोन एज वाटरी प्लैनेट और द ब्लू प्लैनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन इट। मतलब क्या है, अर्थ को आपका वाटरी प्लैनेट भी क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट भी, क्योंकि पानी है। जी हाँ, पानी ही जीवन है कहा गया है ना, वैसे ही हमारी प्यारी धरती को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन इट। अब नेक्स्ट है आपका जो है मून के एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। मून कितना टाइम लेता है? इट टेक्स 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। मतलब क्या है, अपने एक्सिस पे क्या होता है, रोटेशन होता है। और फिर उसके बाद अब ये याद रखिए, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज एपोजी, और उसके मिनिमम डिस्टेंस। अब लोग कई बार पूछते हैं, एग्जामिनर पूछ लेता है एपोजी क्या होता है, पेरीजी क्या होता है। अब मैं इसको आपसे याद करवाता हूं। पेरीजी आप मानिए, प से पेरीजी, प से पास, मतलब अगर कोई अर्थ अर्थ के पास है सन तो उसको पेरीजी कहेंगे। पास पेरीजी, पी से पेरीजी और पी से पास। और उसके बाद एपोजी जो है दूर, ऑपोजिट हो ही जाएगा, तो ऑपोजिट मतलब एपोजी हो जाएगा। तो आपका पेरीजी और अपोजी का कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया। मैं आपको एक याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, आप साथ के साथ चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। और ये बुक जो है ल्यूसेंट है। जी हाँ, मैं ल्यूसेंट से आपको पढ़ा रहा हूं। आपको बस खाली मैं एक ब्रीफ में अपने ट्रिक्स से, जो मैंने ट्रिक्स यूटिलाइज की थी अपने तैयारी के टाइम, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं जो इससे आप अच्छे से आप याद कर पाए और लाइफ लॉन्ग। अब आप ये कभी भी, अगर मैं सोते हुए भी आप सो रहे हैं और आपसे उठ के जैसे ही उठे और पूछ लूं ना एपोजी और पेरीजी, तो आप खुद ही बताओगे यार पेरीजी मतलब पास, एपोजी मतलब उल्टा ऑफ पेरीजी, तो वो दूर हो जाएगा। अब आगे बढ़िए और समझिए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसे कहते हैं? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मेड ऑफ द प्लेन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज ऑन द रियर साइड ऑफ द मून विच ऑलवेज रिमेन डार्क। ये है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब नेक्स्ट है आपका ये वाला पॉइंट। अब आप मून के इस वाले पॉइंट पे आइए और देखिए, ये है कि कितना टाइम लगता है। द लाइट फ्रॉम द मून टेक्स 1.3 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ। द साइज ऑफ मून इज 1/4, मतलब जो हमारे चंदा मामा हैं वो हमारे पृथ्वी से 1/4 हैं, 1/4 हैं हमारे जो अर्थ से के साइज से। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल पुल से भी कई बार पूछा जा चुका है कि सपोज किसी आदमी का इंडिया में, मतलब इंडिया सॉरी, अर्थ पे कितना 60 किलो वेट है, तो वो मून पे कितना होगा? तो वो 1/6 है ग्रेविटेशनल पुल, मतलब क्या है, तो उनका होगा 10 केजीज। जी हाँ, 10 केजीज होगा वेट मून पे। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये वाला जो पॉइंट है आपका, द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड। ये कई बार पूछा जा चुका है, आपको सेलेनोलॉजी याद रखना है। स्टडी ऑफ मून क्या होता है? द मून इज ऑल्सो नोन एज फॉसिल प्लैनेट। ये वाली दो चीजें हो गई। लास्ट की जो ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं यही है इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ये वाला जो है, द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द मून इज लिब्यूटी माउंटेन। इसकी और उसके बाद मीटर इतना बता दिया कि इतना मीटर है उसकी हाइट। अब उसके बाद आप आइए मार्स पे। मार्स का जो रेड प्लैनेट कहते हैं मार्स को। तो आप अब जैसे मार्स में भी आपका र आ रहा है और इसमें भी रेड आ रहा है, तो आप ऐसे याद रखिए। और रेड क्यों है कई बार पूछा गया। आयरन रिच रेड सॉइल एंड पिंक स्काई ऑफ मार्स गिव इट द नेम रेड। और उसके बाद ये दोनों सैटेलाइट्स आप याद रखिए, फोर्ब्स और डेमोस। ये दोनों सैटेलाइट है इंपॉर्टेंट मार्स के लिए। नेक्स्ट है आपका जुपिटर। जुपिटर का तो आपको पता ही है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। जी हाँ, सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। और उसके बाद कैसे याद रखना है, जैसे आप ये याद रखिए, मैंने बताया था आपको 4 प्लैनेट जो है टेरेस्ट्रियल है। फिर उसके बाद आप याद रखिए, ये बाकी जो जितने 4 प्लैनेट्स हैं ना, इनका साइज बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ा स्टार्ट होता है ये जुपिटर से। जुपिटर से जब हम झूमने वाली बात कर रहे हैं उसमें जुपिटर सबसे बड़ा साइज होता है। नेक्स्ट है आपका गैनीमेडा सैटेलाइट ऑफ जुपिटर इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम एंड जुपिटर इज ऑल्सो नोन एज विंटर प्लैनेट। ये जितनी चीजें हैं, ये तीनों पॉइंट्स, विंटर प्लैनेट है और लार्जेस्ट सैटेलाइट जुपिटर की कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। तो ये तो आप याद ही रखिए। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि वो लाइन ड्रॉ जो मैंने किया, बाकी 4 पीछे से 4 प्लैनेट्स की, उसमें पहला ये हो गया, फिर उसके बाद दूसरा ये हो गया, ऐसे आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अब ये याद रखिए, टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। जी हाँ, टाइटन सैटेलाइट जो है, टाइटन जो है सबसे बड़ी है सैटर्न की। सैटर्न हैज ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स विच आर मेड ऑफ, मतलब इसके ऐसे सैटर्न के चारों तरफ यू रिंग्स बनी हुई है जिसको कहते हैं ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स।
अब उसके बाद यूरेनस आइए आप। यूरेनस इज अबाउट 4 टाइम्स द साइज ऑफ द अर्थ, द प्लैनेट अपीयर्स ग्रीनिश इन कलर। ये वाला याद रखिए, ग्रीनिश इन कलर आपको याद रखना है। साइज जनरली नहीं पूछा जाता यूरेनस का, बट कलर जरूर पूछा जाता है कि क्यों है, क्योंकि वो मीथेन है। अब याद रखिए, यूरेनस हो गया ग्रीन आपका, मार्स हो गया रेड, क्योंकि मार्स पे है आयरन, और उसके और उस पे गैस भी है, इस वजह से वो रेड कलर का। बट यूरेनस जो है ग्रीन है। और उसके बाद ये सब भी नहीं पूछा जाता, ये भी नहीं पूछा जाता। एक और चीज जो पूछी जाती है वो है आपकी, द एक्सिस ऑफ यूरेनस has a large inclination so it appears to be lying down, hence it appears the name a planet on its sides। और उसके बाद यूरेनस जो है उल्टा घूमता है, जी हाँ। यूरेनस से याद रखिए, यूरेनस हो गया और उल्टा हो गया, तो ये दोनों सेम हो गया। जैसे हमारा जो पृथ्वी है, जो हमारी ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, जी हाँ, ईस्ट टू वेस्ट घूमती है हमारी पृथ्वी सन के चारों तरफ, बट वहीं यूरेनस जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। तो यूरेनस में भी यू है और उसमें भी यू है, उल्टा और यूरेनस, ये दोनों आप याद रखिए। और एक और प्लैनेट है जो कि उल्टा घूमता है, जो कि घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, वो है आपका वीनस। जी हाँ, वीनस भी यूवी से याद रखिए, यूवी, युवराज वाला यूवी नहीं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वाला यूवी। वो दोनों जो हैं यूवी साथ साथ आते हैं, सेम उल्टा हो गया आपका डायरेक्शन, और यूरेनस भी हो गया, वी से हो गया वीनस। ये दोनों प्लैनेट जो हैं उल्टे घूमते हैं। नेक्स्ट है आपका नेपट्यून, इज द 8th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। द टेम्परेचर ऑफ द नेपट्यून इज वेरी सिमिलर टू यूरेनस एंड कैन बी कंसिडर्ड एज इट्स ट्विन। तो ये हो गया आपका नेपट्यून का। नेपट्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन रिंग्स। अब ये याद रखिए कौन सी रिंग्स हैं, मीथेन रिंग्स हैं। और उस पे कौन सी गैस थी आपकी, मीथेन गैस थी यूरेनस की। अब नेक्स्ट है आपका, लास्ट में कुछ कुछ चीजें हैं जो बची खुची हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अब कई बार पूछते हैं एस्ट्रॉइड्स या फिर मिटियोर्स, इन दोनों में फर्क क्या है। अब याद रखिए, जो एक अस्तर होता है जो लोग सूट में लगवाते हैं नीचे, अस्तर क्या होता है, किसी भी दो कपड़े के बीच में होता है। वैसे ही एस्ट्रॉइड्स जो हैं आपके, वो इन दोनों प्लैनेट्स, जी हाँ, इन मार्स और जुपिटर के बीच में एक, मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ कुछ छोटे छोटे पत्थर टाइप होते हैं, उसको कहते हैं एस्ट्रॉइड्स, अस्तर। अब इसको आप ऐसे याद रखिए, अस्तर जो कि बीच में कपड़ा लगा होता है, सेम अस्तर छोटे डेब्रीज या फिर बड़े बड़े स्टोन्स कह सकते हैं, जो कि दो प्लैनेट मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं, उसको एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ऐसे याद रखिए, ट्रिक होती है एक बेसिकली, जिससे आपको याद रखिए कि इनकी लोकेशन क्या है। इनकी लोकेशन ही जनरली पूछी जाती है कि ये कहाँ पे होते हैं। तो ये तो हो गया आपका एस्ट्रॉइड्स का कि लोकेशन क्या है। और उसके बाद ये है छोटे मोटे पॉइंट्स, माइनर प्लैनेट्स होते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन करते हैं। और उसके बाद क्या एस्ट्रॉइड्स बेल्ट होती हैं, उसको मतलब मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड्स बेल्ट इनको कहते हैं, इनकी जो लोकेशन होती है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मिटियोर्स भी कई बार पूछा जाता है, मिटियोर्स क्या होते हैं। अब आप याद रखिए, इससे मिटियोर है एम से, और उसके बाद मूविंग है एम से। जो लोग कहीं ना कहीं इधर उधर 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 हमारे सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं, उनको कहते हैं मिटियोरॉइड्स या फिर मिटियोर्स, ठीक है। अब उसी को जो शाहरुख खान वाला एड है, मिटियोर्स एंड मिटियोराइड्स, वो चांद टूटता तारा वाला, वो होते हैं मिटियोरॉइड्स। जी हाँ, एम से मिटियोर्स एंड एम से मिटियोरॉइड्स आर शूट ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। और उसके बाद when meteors are large and do not burn up completely, they land on the earth surface and are known as meteorites। मतलब जो हमारी अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाते हैं बिना जले, जी हाँ, पूरा कंप्लीटली बर्न नहीं होते, उसको कहते हैं मेटेओराइट्स। अदरवाइज मोस्टली ऑफ बर्न हो जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर की इतनी ज्यादा फ्रिक्शनल एनर्जी होती है इस कारण। अब नेक्स्ट है आपका कमेट्स। कमेट्स जो हैं आपके, हैरीज कमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैरीज कमेट। comets are generally move around in a regular orbit around the sun but their orbits are elongated। मतलब क्या है, ये बहुत बड़ा ऑर्बिट होता है इनका, जिसमें इनके कई बार हजारों साल लग जाते हैं किसी सोलर सिस्टम में वापस से आने में। तो कॉमेट्स आर मेड अप ऑफ फ्रोजन गैसेस विच होल्ड टुगेदर रॉकी एंड मेटालिक मटेरियल्स। अ कमेट बिकम विजिबल ओनली व्हेन इट ट्रेवल क्लोज टू द सन। मतलब क्या है, अब उसके बाद ये जो कमेट्स होते हैं ये तभी नजर आते हैं जब ये क्लोज टू द सन ट्रैवल करते हैं, क्योंकि its ice melts and gas and dust is swept back into a tail, the tail always pointing away the sun, so when it is traveling away it is led by its tail। अब इसके बाद कुछ कुछ इसके फीचर्स हैं, और ये लोग पूछते भी हैं कई बार, when the comet travel close to the sun the ice melts to a head of a gas called coma। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसकी टेल को क्या कहते हैं, वो कोमा कहते हैं। the sun radiation sweeps this into a gas tail। तो गाइज ये डिस्कस हो गया हमारा सोलर सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि
सोलर सिस्टम से पूछे जा सकते हैं। और मैंने इसमें आपको मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही यूनिक कंटेंट के लिए। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।